सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल के बारे में। जी हाँ, स्नैपी गर्ल के साथ अब बहुत कुछ चल रहा है। आप सभी ने उनकी वीडियोस देखी है तो मैं उस पर एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहूँगी। उनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो चलिए पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ से वहाँ से कट की और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है तो ठीक है। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने भी तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा। बहुत पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1 डेढ़ बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल। हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं क्यों, पर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा। फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर, कोई नहीं करेगा। मैं रह भी नहीं पाऊंगी ना आपके साथ। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला, और इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना बिल्कुल। अभी भी पता है मौत के बराबर थे। पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हम ऐसे ही रो रो के दोनों को। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अंशु वहाँ से चली गई है। सबसे पहले तो अंशु को ही भेजा, क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊँगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का, वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु, कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो मेन टारगेट था कि अंशु को दूर करो, ये तो ख़त्म, सपना अपने आप ही हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने अंशु को भेजा और वो दिन हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती। ना हमने 2 दिन से खाना खाया, ना अंशु ने खाया, ना मैंने खाया। और ऐसा माहौल कि कैसे रहेंगे, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मैं और अंशु कभी अलग रह ही नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उन्होंने काम यही किया कि पहले इन दोनों को दूर करते हैं, क्योंकि दोनों ही ख़त्म हो लेंगे ना। तो अंशु, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और हम दोनों को दूर कर दिया। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता, उन्होंने जो भी किया हमें पहले दूर किया। फिर मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने, आप लोगों को पता हो, एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ, चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तुझे। हाँ, काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को? तेरो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो?
वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगी जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है। हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तू। हाँ मीन्स यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब स्नैपी गर्ल है वो, मतलब जिस दौर से अब गुजर रही है ना, वो शायद वही समझ सकती है। कोई उनका दुख नहीं समझ सकता, बट उनके सास ससुर को वो उनका दुख समझना चाहिए था। माना चलो बच्चा समझ के माफ कर देना चाहिए था। उनकी 1-2% कहीं ना कहीं गलती रही होगी, बट वो अपने बच्चों को समझते हुए अपने करियर को आगे लेके बढ़ रही है। बट उनके सास ससुर ने बहुत ज्यादा गलत किया ये सब करके। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि स्नैपी गर्ल को ढेर सारा प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। उनके साथ जो भी हुआ, मतलब उनको अब गोल्ड भी नहीं दिया जा रहा है, उनको अब जो उनका मथुरा का मकान है वो भी उनसे ले लिया गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है उनके साथ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है, उनके साथ गलत हुआ है, ठीक हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस।